हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो चैप्टर था, क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज हमें 8.3 स्टार्ट करनी है आई गेस। 8.2 है आई गेस। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा करने के लिए। ठीक है, फिर 7 और 8 भी हैं। ठीक है, ये रहा 7 हमारा और 8। हाँ, तो 3 एग्जाम्पल्स हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपने पहले वाली वीडियोस देख ली होगी। अगर देख ली हो तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने बेस ऑलरेडी क्लियर कर लिया, इतना क्लियर कर लिया, इतनी बार क्लियर कर लिया है कि पूछो मत। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने एक एक डिटेल से हर चीज़ समझाई है। चाहे वो जो टेबल होती है साइन कोसेन कोसैक सैक कॉट की, जो वैल्यूज वाली टेबल होती है 0 30 45 60 90 वाली, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बनवा दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये ट्रायंगल दे रखा है हमारा ए बी सी, जिसमें बी पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू गिवन है 5, और जो एंगल सी है हमारा, एंगल सी बोले तो ए सी बी है, ये हमारा 30 डिग्री है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? बी सी और ए सी की वैल्यू निकालनी है ना, बी सी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। क्या हम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़ा ही इजी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सो देखो, अभी हमें देखो, अगर हम देखो हमें कौन सा एंगल गिवन है, सी गिवन है ना। जो भी एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है, यानी इस केस में ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाती है ना, ये परपेंडिकुलर हो गई हमारी। तो फिर पक्का ये वाली बेस होगी नीचे वाली, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है ना, इसमें तो कोई चेंज आता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमें परपेंडिकुलर गिवन है ना, विच इज ए बी, है ना, जो ए बी है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना। एंगल ए सी भी हमें गिवन है, एंगल ए सी भी हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ और इस वाले की लेंथ, यानी बी सी एंड ए सी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि जो साइड आपको गिवन है उसको कंसीडर करो, यानी इस केस में परपेंडिकुलर गिवन है ना, परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, उसको कंसीडर करो। यानी एक एक करके हमें बी सी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको करके देखते हैं एक बार। अच्छा, ये देखो, ये मैं साइन लिखता हूँ यहाँ पे, और ये मैं कॉस लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेन। साइन कोस टेन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, कॉस की होती है बी बाई एच, टेन की वैल्यू होती है पी बाई बी। ठीक है ना, और यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना, तो अब हमें देखो ए बी गिवन है, बी सी निकालनी है ना। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। और बी सी क्या है? हमारा बेस, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? आप देखोगे ये तो टेन में आते हैं, है ना। ठीक है, तो टेन का इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं। हमें तीनों वैल्यूज एक साथ नहीं लेनी कि साइन कोसाइन तीनों के तीनों एक साथ लगा रहे हो ना, एक एक करके लगाते हैं इसमें वैल्यूज। ठीक है, एक एक करके भी जरूरी नहीं है कि सारी लगेंगी, किसी एक से भी काम बन सकता है, टेन से भी काम बन जाएगा हमारा, कॉस से भी बन जाएगा, कॉस साइन से भी बन सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, क्या गिवन है और क्या चाहिए। इस केस में परपेंडिकुलर गिवन था, और हमें एक बार बेस निकालना था और एक बार एच निकालना था, तो पी बाई बी करके भी निकाल सकते हैं, पी बाई एच करके भी निकाल सकते हैं। पी बाई एच किसकी वैल्यू होती है? साइन की वैल्यू होती है ना, तो साइन भी ले सकते थे इस केस में, लेकिन मैं टेन ले रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एन 30 डिग्री हमें गिवन है, टेन 30 डिग्री। अच्छा, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन की वैल्यू होती है हमारी ए बी बाई बी सी, है ना, यही है ना, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी।
ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, हमारा बेस है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या है, इधर 5 गिवन है, और बी सी हमें पता नहीं, तो बी सी को बी सी रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो, tan 30 की वैल्यू जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3। सो tan 30 की जगह हम वो वैल्यू लिखेंगे 1/√3, है ना। tan 30 की जगह मैंने वैल्यू लिखी 1/√3। ठीक है। और ए बी बाई बी सी यानी 5/BC, बी सी इधर आएगा और √3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 5√3। इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, विच इज 5√3। ठीक है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ऐसे ही करके हम हाइपोटेनिस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हाइपोटेनिस की वैल्यू, हाइपोटेनिस है हमारा एसी, है ना। एसी, एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अभी, है ना। एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी वही करना है हमें। अच्छा, tan लेके भी कर सकते हैं इसको, कि tan की वैल्यू करके। अच्छा, अभी हमें क्या है कि दो साइड की वैल्यूज आ चुकी है हमारी, ए बी की भी आ गई और बी सी की भी आ गई, है ना। जब ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं हम ऐसे तो, लेकिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करा के दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं साइन 30 लूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है मेरा ए बी और हाइपोटेनियस था मेरा ए सी, है ना। देखो फिगर में परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है मेरे पास 5, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए सी की जगह ए सी लिखा मैंने। अब एक बात बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, है ना। साइन 30 की वैल्यू है ये वैल्यूज जो हमने लास्ट क्लास में लर्न करी थी, टेबल बनाना सीखा था, वही वैल्यूज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। सो ये हो जाएगा मेरा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को उधर जाएगा और ए सी इधर आएगा, तो ये ए सी और इक्वल हो जाएगा 5 × 2 विच इज 10। तो ए सी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू थी 5√3 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चुटकियों में हो गया ये, अगर आपको वैल्यूज लर्न है तो चुटकियों के क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ये रहा क्यू। ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू है 3 और पी आर की वैल्यू है 6। तो क्यू पी आर और पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू पी आर, है ना। पी यहाँ पे है बीच में, तो ये वाला एंगल निकालना है, और साथ ही साथ हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है ना। ये तो 90 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पी और आर की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो एक काम करते हैं, पहले कंसीडर कर लेते हैं एंगल आर को, क्योंकि अगर हम आर को एंगल कंसीडर करेंगे, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी विच इज पी क्यू, है ना, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी इस केस में। ठीक है ना। तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। और हाइपोटेनस तो हमें गिवन ही है विच इज 6 सेंटीमीटर। तो एक काम ना करें, पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस में काफी जल्दी भाग रहा हूँ, है ना। टाइम की कमी है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे करने को। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो चीज समझ में ना आए, आप कमेंट करके बिल्कुल फ्रीली आस्क कर सकते हैं। यू कैन आस्क अस, है ना। कमेंट करना, जो भी आपकी क्वायरी, जो भी डाउट हो आपका। बढ़ते हैं आगे। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है विच इज पी आर का स्क्वायर है, वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी पी क्यू के स्क्वायर के प्लस बेस यानी क्यू आर के स्क्वायर के, है ना। ये तो बहुत बार कर चुके हैं हमें। पी आर की वैल्यू हमें गिवन है 6 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें पता नहीं, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 36 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल। सो 36 माइनस 9 क्या होता है हमारा, क्यू आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 माइनस 9। 36 माइनस 9 कितना होता है 27। सो क्यू आर का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ लिख लेते साइड में। क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी √27 हो जाएगी, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर था तो वहां जाके हमने रूट लगा दिया, है ना, स्क्वायर हटा के। सो √27 हो जाएगी। 27 किसका स्क्वायर होता है पता नहीं,
है ना, वैल्यू निकालेंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब ही वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं इस वैल्यू को। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने वैल्यूज़ की तरफ। वैल्यूज़ हमें निकालनी है ना, अब तो वैल्यूज़ निकालते हैं अभी। सो पी क्यू आर एक ट्राइंगल था। अभी काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ये ट्राइंगल। ठीक है, पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, इसको हमें छेड़ना नहीं है अभी, ये वाला एंगल हमें निकालना है, और है 3, ये 3 है, ये 6 है, ये √27 हमने निकाल लिया। ओके, ठीक है, अब हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। देखो मैंने क्या लिया, एंगल आर लिया। ठीक है ना, आर से हम साइन कॉस टैन कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल से मतलब है यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर है या बेस है या फिर हाइपोटेन्यूस है। हमें एंगल से मतलब है यहाँ पे, है ना, आर एंगल है यहाँ पे। सो अगर मैं टैन लेके चलूंगा तब भी मेरी वैल्यू आ जाएगी, मैं साइन लेके चलूंगा तब भी मेरी वैल्यू हो जाएगी, है ना, मैं कॉस लेके चलूंगा तब भी मेरी वैल्यूज आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो एक काम करते हैं, मैं साइन लेके चलता हूँ। साइन आर, है ना, एंगल हमने आर मान लिया, साइन आर। साइन अगर आर आर एंगल एंगल है हमारा, तो आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना, तो यही तो होती है साइन की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहता है, विच इज पी आर। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और पी आर की वैल्यू है 6। ये हो जाएगा हमारा साइन आर की वैल्यू, ये हो जाएगा काट के 1/2। अब एक बात बताओ, क्या हमने साइन की वैल्यू 1/2 कभी नहीं पढ़ी? जी बिल्कुल पढ़ी है ना। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री पे ही तो 1/2 होती है, तो कहीं ना कहीं जो आर की वैल्यू है, साइन आर, क्या ये साइन 30 डिग्री के इक्वल नहीं है? क्या आर की वैल्यू 30 डिग्री नहीं आएगी? जी बिल्कुल आ जाएगी 30 डिग्री, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये हमारा ट्राइंगल था, ये अगर 30 डिग्री आ गया एंगल आर, है ना, ठीक है, तो ये नहीं निकाल सकते बिना कुछ करे। ये 90 होता है, ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 नहीं हो जाएगा? क्यों होगा 60? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम, एंगल क्यू, एंगल आर प्लस एंगल पी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बचपन में करी होगी आपने 6, 7, 8 क्लास में, है ना। सो क्यू अगर हमारा 90 है, आर हमारा 30 है, तो एंगल पी जो है वो हमारा ये 120 हो गया। एंगल पी, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें दे रखा है हमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू है 1/2, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू है 1/2। ठीक है ना, तो हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, देखो जरा, साइन ए माइनस बी हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू हमें 1/2 गिवन है, और इस साइड लिख लेते हैं हम कॉस ए प्लस बी, है ना, जिसकी वैल्यू भी 1/2 गिवन है। ये a माइनस बी और इधर जो a प्लस बी लिखा हुआ है, ये अपने आप में एंगल है, एंगल बोले तो थीटा, है ना। ऐसे नहीं कि a अलग है b अलग है, a माइनस बी करके हमें वैल्यूज बता रखी है। तो एक बात बताओ, साइन a माइनस बी की वैल्यू अगर 1/2 है, और साइन की अपने आप में वैल्यू किसकी होती है, मतलब किस एंगल पे 1/2 होती है? आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो क्या a माइनस बी की वैल्यू 30 नहीं होगी यहाँ पे? है ना जी, हो गई ना, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। ऐसे यहाँ पे देखते हैं कि cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 कब होती है, यानी cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? अब फिर आप बोलेगे कि सर आपने तो बताया था cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री नहीं आ गई? जी बिल्कुल आ गई। तो ये हम 1 मान लेते हैं, ये हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, a प्लस बी कर लेते हैं, सॉरी 1 + 2 कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, है ना, एडिंग
एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 मतलब a माइनस बी था, प्लस करेंगे a प्लस बी, है ना, इक्वल टू 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 प्लस 60 हो जाएगा 90। देखो a और a दोनों प्लस के हैं तो 2a हो जाएगा ये, और b से b कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस b प्लस b कैंसल आउट। सो 2a की वैल्यू हमें 90 गिवन है, 2a की वैल्यू 90 आ चुकी है हमारी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, है कि नहीं, 2a की वैल्यू 45 आ जाएगी ना, सॉरी a की वैल्यू 45 है ना, a की वैल्यू 90/2 विच इज 45, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दो, इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्या बोला मैंने, a माइनस बी में जो थी 30 डिग्री के इक्वल है, इसमें हम a की वैल्यू 45 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस बी की वैल्यू क्या होने वाली है, 30 माइनस 45 डिग्री, 30 माइनस 45 डिग्री क्या होता है, माइनस का 15 डिग्री, है ना, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 3 क्वेश्चन हमने फटाफट फोड़ दिए इसमें, ठीक है। तो ये था तरीका इन क्वेश्चंस को करने का, सबसे ईजिएस्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें पिन पॉइंट करके बताएं, कमेंट में करके बताएं, फिर हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन पक्का पक्का देंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, ठीक है, तीनों कर दिए हमने। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना ट्रिग्नोमेट्री को, वरना भूल गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है ना, गारंटी तो कपड़ों की भी नहीं होती, इंसानों की नहीं होती, सही बात है। खैर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।